नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और हमको बीते दिनों में काफ़ी ऐसे प्रश्न प्राप्त हुए कि ध्यान पर वीडियो बनाइए, ध्यान का महत्व हमको समझाइए और ध्यान से होने वाले लाभ हमको बताइए। अब हमने ध्यान का अनुभव किया है, इसी कारण हमको जो भी अनुभव आया, जो भी लाभ हमको प्राप्त हुए और उसी के साथ साथ जो हमने पुस्तकों द्वारा पढ़ा है, जो हमने समझा है गुरुजनों द्वारा, वही हम आज की इस वीडियो में हम प्रस्तुत करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ध्यान एक ऐसी चीज़ होती है जो मनुष्य को एकदम नीचे के स्तर से उठाकर एकदम ऊपर के स्तर पर लेके जाती है, क्योंकि जो ध्यान है वो आपके आंतरिक स्थिति पर काम करता है। आंतरिक स्थिति यानी क्या है? अब आप बैठे हो, आप सहजता से बैठिए, आपके मन में अनेकों विचार उत्पन्न होंगे, आप सभी पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हो, लेकिन उन विचारों पर नियंत्रण प्राप्त करने वाला ही सच्चा योगी होता है। और जो ध्यान करता है वही योगी है, वही साधक है। जो ध्यान करता है वही उन विचारों पर नियंत्रण प्राप्त कर पाता है और उन विचारों से हटकर उसको जो भी उसका मार्ग होगा उस मार्ग में वह अग्रसर हो पाता है और अपनी जो भी कार्य होता है वो एकदम सरलता सुलभता पूर्वक कर पाता है। उसमें वह एक अलग ही प्रकार की क्षमता को प्राप्त कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल यदि देखा जाए, यदि आप स्टडी करते हो और आपके मन में अलग अलग विचार चलते हैं, आज यहाँ जाते हैं, आज वहाँ जाते हैं, आप आज पब में जाते हैं, क्लब में जाते हैं, आज उस स्त्री से मिलते हैं, आज दोस्तों के साथ पार्टी करने जाते हैं, इस प्रकार के विचार यदि आपके मस्तिष्क में, आपके मन में सदैव वही चलते रहेंगे तो फिर आप आपके स्टडी में किस प्रकार से लक्ष्य केंद्रित कर पाएंगे? आपके स्टडी में यदि आपको लक्ष्य केंद्रित करना है तो आपके उन विचारों पर आपको नियंत्रण प्राप्त करना पड़ेगा और उन विचारों पर नियंत्रण केवल वही प्राप्त कर सकता है जो ध्यान करता है। आप यदि हिस्ट्री में, आप यदि इतिहास में देखोगे तो दयानंद सरस्वती जी ब्रह्मचारी और ध्यान करते थे। स्वामी विवेकानंद जी ब्रह्मचारी से ध्यान करते थे। उनके जीवन से जुड़ी बहुत सारी घटनाएं हमको देखने के लिए मिलती है। एक दिन किसी एक युवा को एक श्लोक लिखना था, वो श्लोक नहीं लिख पा रहा था। स्वामी विवेकानंद जी उसके उस तरफ देखते हैं, उसकी तरफ, और उसका निरीक्षण करते हैं, एकदम शांततापूर्वक उसकी तरफ देखते हैं और उसका अभ्यास करते हैं। वो क्या करना चाह रहा है, वो किस बात के लिए प्रयास कर रहा है। फिर स्वामी विवेकानंद जी उसके पास आते हैं और कहते हैं कि आपको समस्या कहाँ है? तो वह युवक कहता है कि मैं निरंतर एक श्लोक लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, किंतु वह श्लोक में लिख ही नहीं पा रहा। अब इस परिस्थिति में करूँ क्या? तभी स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि आपके मन में अनेकों विचार उत्पन्न हो रहे हैं, अनेकों विचार, और उन्हीं विचारों के कारण आपका मन, आपका चित्त किसी और ही दिशा में लगा है। और यदि आप इन हाथों से कुछ भी लिखने का प्रयास करोगे, कुछ बोलने का प्रयास करो, कुछ सुनने का प्रयास करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। आपका चित्त, आपका मन जब तक एक बिंदु पर केंद्रित नहीं हो पाएगा तभी उस कार्य में आप अच्छे प्रकार से अग्रसर नहीं हो पाएंगे, उसी कार्य को आप अच्छे प्रकार से, सुलभ प्रकार से कर नहीं पाएंगे। फिर युवक कहता है कि अब मैं क्या करूं? स्वामी विवेकानंद जी उसको कहते हैं कि आप गहरी सांस लो, बहुत बड़ी सांस लो, उसको थोड़ा सा रोको और फिर उसको छोड़ दो। इस प्रकार का अभ्यास थोड़ा सा आप करो। और जब आप सांस लोगे तो केवल उस सांस के दिशा में ही लक्ष्य केंद्रित करो। अब वो सांस लेता है और जब वो सांस लेता है तो उसकी सांसों की तरफ, केवल उसकी सांसों की तरफ उसका लक्ष्य केंद्रित होता है। फिर वो सांस को धीरे धीरे छोड़ता है। उसके मन में एक शीतलता, एक शांतता उसको प्राप्त होती है और फिर वो श्लोक लिखने का प्रयास करता है। तो 2 से 3 बार के प्रयास में, 2 से 3 बार प्रयास करता है तो उसमें वह कठिन से कठिन श्लोक लिख पाता है। क्यों लिख पाता है? मन, बुद्धि, विचार सभी को केंद्रित करता है, सभी को वश करता है आपका ध्यान। जो ध्यानस्थ होगा वही कुछ भी कर सकता है। ध्यान आपके यश की ऐसी चाबी है ध्यान। कोई भी आपका क्षेत्र हो, यदि आप फिजिकली
यदि आप देखिए, अभी आपको सैनिक बनना है, हमारी भारतीय जवान, यदि आपको भारतीय जवान बनना है तो आपको फिजिकली काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, फिजिकली काफ़ी स्ट्रांग होना पड़ेगा। किंतु यदि मन सब कुछ आपके मेंटेलिटी पर होता है। यदि आपका मन साथ नहीं देगा तो आप कितने भी फिजिकली स्ट्रांग हो जाओ, किंतु आप कभी भी जवान बन नहीं पाओगे। यदि आपका मन स्ट्रांग है और थोड़ा सा शरीर वीक है, थोड़ा सा शरीर कमज़ोर है, फिर भी आप उस मार्ग पर अग्रसर होकर एक जवान बनोगे। और जो शक्तिशाली होगा वो जवान नहीं बन पाएगा, उसकी मेंटेलिटी में उतनी क्षमता नहीं है, उसकी मेंटल एबिलिटी अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो ध्यान नहीं करता। ध्यान करोगे तो एक आंतरिक शांतता, एक आंतरिक शीतलता, जिस भी क्षेत्र पर लक्ष्य केंद्रित, चित्त केंद्रित करने का प्रयास करोगे उस क्षेत्र पर लक्ष्य केंद्रित होगा। ये ध्यान की ताकत है, यह ध्यान के लाभ है। आप ध्यान करोगे तो प्रथम तो क्या होगा कि आपकी इंद्रियां अंतर्मुख होंगी। जो भी कार्य आपके मन में गलत विचार आ रहे हैं और वह आप कार्य करते हो, क्योंकि आपका मन आपके वश में नहीं है। ध्यान से मन वश में आएगा, कितने भी बुरे ख्याल आपके मन में आएंगे तो आप क्रिया में उसको नहीं उतारने दोगे, क्योंकि आपका मन आपके वश में है। फिर भी गलत विचार प्रकट करता है तो आपकी इंद्रिय भी आपके वश में है, क्योंकि आप ध्यान करते हैं। इस प्रकार से यह ध्यान का अभ्यास होता है और इस प्रकार से ध्यान आपके संपूर्ण शरीर पर काम करता है, ना कि मन पर। मन पर भी, इंद्रियों पर भी, बुद्धि पर भी। इतना तो क्या, आपकी जो अंदर की आत्मा है, जो प्रभु का अंश है, जो श्री कृष्ण का अंश है, उस आत्मा को भी आप जान पाते हो ध्यान के द्वारा। क्योंकि जब ध्यान करोगे, ज्ञान कहीं नहीं है, ज्ञान आपके इस वातावरण में ही है। शांत बैठोगे तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्त किया था। कैसे? ध्यान के द्वारा। इस प्रकार से जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसके कुछ मार्ग होते हैं। ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए थोड़ा सा आपको मन को शांत रखना पड़ेगा। किसी भी कार्य यदि आपको करना है तो मन को शांत रखना पड़ेगा। उस स्थिति पर मन कार्यरत होता है, उस स्थिति पर मन प्रभावशाली होता है। और ध्यान मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, हर चीज़ को, हर स्तर पर प्रभावी ध्यान होता है। इस प्रकार से सभी ध्यान के लाभ आपको देखने के लिए मिलते हैं। इस प्रकार से ध्यान से आपकी जीवन बदल सकता है और ध्यान करने से ही आपके यश, जो भी आपको प्राप्त करने, जो भी यश, कीर्ति, सम्मान के सभी मार्ग खुले हो जाते हैं। इसी कारण ध्यान करिए। सबसे अच्छा टाइम ध्यान करने का ब्रह्म मुहूर्त में है। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, ध्यान करिए। और सूर्यास्त के समय, जब सूर्य ढल रहा है, उस समय भी आप ध्यान करें तो आपके माइंड पर, आपके बुद्धि पर, आपके मन पर काफ़ी प्रभावशील ध्यान होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।